Hello dear student friends, this is Dr. Tiwari from Sri Biochem Gurukul. Dear students, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिससे डिफरेंट जो एग्जाम्स हैं उसमें से एक क्वेश्चन की लगभग गारंटी होती है। हर साल इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, या तो इसके डिफिनीशन पे या फिर इसके फिनोटिपिक रेशियो पे। और ये रिलेशन है एपिस्टैटिक या इनहिबिटरी जीन रिलेशन। एपिस्टैटिक या इनहिबिटरी जीन रिलेशन। अब देखिए रिलेशन क्या होता है, तो दो नॉन एलिलिक जीन यानी ऐसे जीन जो अलग अलग जीन लोकेशन पर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग लोसाई कहते हैं, जो सेपरेट लोकाई पे या सेपरेट लोसाई पे प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच का ऐसा रिलेशन जिसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। दो जीन हैं, कहां प्रेजेंट हैं? अलग अलग जीन लोकेशन पर प्रेजेंट हैं, और उनके बीच रिलेशन कैसा है कि एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को छिपा देता है। इसी को हम कहते हैं मास्क कर देता है अथवा इनहिबिट कर देता है ना। तो इस तरह के दो जीन जो अलग अलग क्रोमोसोम, अलग अलग जीन साइट पे प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग लोकस पे प्रेजेंट होते हैं, और रिलेशन कैसा होता है कि एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को छिपा देता है ना। यानी एक के प्रेजेंस में दूसरे का प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता है। अभी आप इसको अभी एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। तो ऐसे रिलेशन कहलाते हैं एपिस्टैटिक या इनहिबिटरी जीन रिलेशन कहलाते हैं। अब देखिए इसमें से वो जीन जो इफेक्ट को छिपा देता है वो कहलाता है एपिस्टैटिक जीन, और जिसका इफेक्ट छिप जाता है या मास्क हो जाता है वो कहलाता है हाइपोस्टैटिक जीन। देखिए इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो आप इसे ऐसे कहेंगे, देखिए द रिलेशन बिटवीन, ध्यान दीजिएगा इसमें हम जो जितने भी रिलेशन पढ़ रहे हैं सब के सब नॉन एलिलिक जीन रिलेशंस पढ़ रहे हैं, या जीन्स प्रेजेंटेड सेपरेट लोसाई हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो द रिलेशन बिटवीन टू कैसे जीन है? नॉन एलिलिक हैं, नॉन एलिलिक जीन्स। और इसी को आपके क्वेश्चन बैंक में दिखा मिल जाएगा क्या, ऐसे जीन जो अलग अलग लोकेशन पर प्रेजेंट हैं, जीन्स प्रेजेंट एट सेपरेट लोसाई, अलग अलग लोकेशन पर प्रेजेंट जीन, सेपरेट लोसाई इन सच अ वे, कुछ इस तरह से, सच अ वे दैट, क्या होता है दैट। अब देखिए इसमें होता क्या है, एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को छिपा देता है, दैट वन जीन, एक जीन जो होता है, जीन मास्क्स यानी छिपा देता है या इनहिबिट्स द phenotype of other gene, ठीक ना। तो दो जीन के बीच का ऐसा रिलेशन जिसमें होता क्या है, लिखा क्या, वन जीन, एक जीन मास्क्स या इनहिबिट्स यानी छिपा देता है क्या, द फिनोटाइप ऑफ अदर जीन। तो दो जीन के बीच का ऐसा रिलेशन जिसमें एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को छिपा देता है या उसको मास्क कर देता है अथवा इनहिबिट कर देता है, वही कहलाता है एपिस्टैसिस रिलेशन अथवा इनहिबिटरी रिलेशन। शर्त याद रखिएगा, जो हमारे क्वेश्चन में बार बार पूछते हो क्या है, ध्यान दीजिएगा, द रिलेशन बिटवीन किसके हैं, टू कैसे नॉन एलिलिक जीन होने चाहिए। ये दोनों जीन नॉन एलिलिक हैं, और नॉन एलिलिक कब कहा जाता है, जब दोनों अलग अलग क्रोमोसोमल साइट पे प्रेजेंट होते हैं। क्या कह सकते हैं कि जीन्स प्रेजेंट एट सेपरेट लोसाई, ये सब टर्म यूज करके क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक ना। और कैसा रिलेशन है कि एक जीन, वन जीन मास्क्स या इनहिबिट्स द फिनोटाइप ऑफ अदर जीन। मैं फिर रिपीट कर दूं हिंदी में कि दो जीन के बीच ऐसा रिलेशन जिसमें एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को छिपा देता है
उसे कहते हैं एपिस्टेसिस अथवा इनहिबिटरी जीन रिलेशन कहते हैं। और ऐसे जीन जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें से एक जीन अगले के प्रभाव को छिपा देता है। दो शब्द आपको और समझना है, और वो ये है क्या कि जो जीन, देखिए अगले पेज में जाते हैं, जो जीन इफेक्ट को छिपाता है उसे कहते हैं एपिस्टैटिक जीन। ध्यान दीजिएगा, एपिस्टैटिक जीन है ना, यानी इन दोनों जीनों में से एक कहलाता है एपिस्टैटिक जीन और एक कहलाता है हाइपोस्टैटिक जीन। तो एपिस्टैटिक किसे कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, एपिस्टैटिक उसे कहेंगे जो इफेक्ट को छिपाता है ना, यानी कि द मास्किंग जीन, जो छिपाने वाला जीन है, मास्किंग, या इसको आप कह सकते हैं इनहिबिटिंग, अथवा इसे कह सकते हैं आप इनहिबिटिंग, जो छिपाता है, इनहिबिटिंग जीन जो होता है वही कहलाता है एपिस्टैटिक जीन। यानी जो जीन दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है वो कहलाता है एपिस्टैटिक जीन अथवा मास्किंग जीन, है ना। या इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है इनहिबिटरी जीन, मास्किंग जीन या इनहिबिटिंग जीन, है ना, या एपिस्टैटिक जीन भी कहलाता है। और जिसका प्रभाव छिप जाता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हाइपोस्टैटिक जीन। उसका जो नाम है क्या है, उसका नाम है हाइपोस्टैटिक जीन। ये हाइपोस्टैटिक जीन कहलाता है। यानी ये क्या होता है, ये होता है कि वो जीन जिसका प्रभाव छिप जाता है, द जीन, ऐसा जीन हुज इफेक्ट इज मास्क्ड, जिसका प्रभाव छिप जाता है, हुज इफेक्ट इज मास्क्ड, जिसका इफेक्ट छिप जाता है वो कहलाता है हाइपोस्टैटिक जीन। आपने क्या बताया कि इस रिलेशन में एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को छिपा देता है, यही बात होती है। तो जिसने छिपा दिया वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एपिस्टैटिक जीन या मास्किंग जीन या इनहिबिटिंग जीन कहलाता है। यानी जो जीन प्रभाव को छिपाता है, मास्क करता है, इनहिबिट करता है, वो तीन नाम जाना जाता है, एपिस्टैटिक जीन या मास्किंग जीन या इनहिबिटिंग जीन कहलाता है। और दूसरा जीन जिसका प्रभाव छिप जाता है, जिसका प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता है, जिसका प्रभाव मास्क हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, छिप जाता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हाइपोस्टैटिक जीन, द जीन हुज इफेक्ट इज मास्क्ड। ठीक, और इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसमें जो नॉर्मल डाई हाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो जो सामान्यता कितनी होती है, जो होनी चाहिए 9:3:3:1, वो मॉडिफाई हो जाती है, और मॉडिफाई हो जाती है 13:3 और कभी कभी 12:3:1। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए क्या लिखा है, यहाँ होता है डाई हाइब्रिड F2 फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक जो रेशियो होती है यहां पे, अब देखिए जहां कहीं भी इंटरेक्शन है वहां पर नॉर्मल फिनोटिपिक रेशियो बदल जाएगी। तो नॉर्मल डाई हाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो कितनी होती है, तो होती है 9:3:3:1। लेकिन यहाँ पे जो डाई हाइब्रिड F2 फिनोटिपिक रेशियो है वो बदल जाएगी, और बदल के हो जाती है कितनी, ये हो जाती है, याद रखिएगा, ये हो जाती है 13:3, और कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि रेशियो 12:3:1 भी आती है। ठीक ना, तो ये रेशियो क्या होती है, 13:3 या 12:3:1 आती है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई कि ऐसे दो जीन जिनके बीच कैसा रिलेशन है कि एक जीन दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है वो कहलाता है एपिस्टेसिस। जो जीन प्रभाव को छिपाता है वो कहलाता है एपिस्टैटिक जीन अथवा इनहिबिटरी जीन, और जिसका प्रभाव छिप जाता है, मास्क हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, वो कहलाता है हाइपोस्टैटिक जीन कहलाता है। और इसमें जो नॉर्मल रेशियो होती है वो बदल के हो जाती है 13:3 अथवा 12:3:1। इतनी बात से आपका क्वेश्चन निकल जाता है। अब मैं थोड़ा सा टाइम और लेके ये कैसे रेशियो निकाली जाएगी क्रॉस करा के, इसको मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए कि कैसे रेशियो निकालेंगे आप। तो इसमें जो देखने को मिला है कि जो कुकम्बर्स होते हैं, तो कुकम्बर में जो फ्रूट का जो कलर होता है इसका बेस्ट एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल्स हैं लेकिन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा,
ये मान लीजिए मैं कह दूं आपसे कि यहाँ पे दो जीन है। ये जीन जो कैपिटल जी है ये मान लीजिए कि ग्रीन फ्रूट कलर के लिए है। ये ग्रीन फ्रूट कलर वाला जीन है, फ्रूट कलर वाला ये जीन है, ठीक ना। और दूसरा जो यहाँ पर जीन है, यहाँ पर जो स्मॉल जी है और रिसेसिव है, ये जो होता है ये होता है ये व्हाइट, या आप कलरलेस भी लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे व्हाइट लिख दे रहा हूं, बेटर होगा कलरलेस लिखा जाए। ये कलरलेस है, ये हुए कलरलेस के लिए है, ये कलरलेस फ्रूट देगा। दूसरा जीन है कैपिटल आई, ये कैसा है, ये इनहिबिटरी जीन है, ये इनहिबिटरी जीन है। इसके प्रेजेंस में कोई कलर नहीं आएगा, यानी जब भी कैपिटल आई होगा तो क्या कर देगा, कलर को मास्क कर देगा, यानी कलर को यहां पे एक्सप्रेस नहीं होने देगा, कलरलेस कर देगा। और इसका जो रिसेसिव एलील यहां पर जो स्मॉल आई है ये कैसा है, ये नॉन इनहिबिटरी है, ये इनहिबिट नहीं करता, नॉन इनहिबिटरी ये होता है, ठीक ना। अब देखिए इसमें अगर ये क्रॉस किया जाए, हालांकि मैंने क्रॉस कराने का आपको शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बता रखा है, वो ये है, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लिया आपका मेल है, इसका जीनोटाइप है कैपिटल जी कैपिटल जी कैपिटल आई, इसको क्रॉस कर दिया आपने फीमेल जिसका जीनोटाइप है आप जानते हैं स्मॉल जी स्मॉल आई होगा, यानी आपका ये हो गया प्योर डोमिनेंट, ये हो गया प्योर रिसेसिव। अब देखिए कैपिटल जी यानी ग्रीन कलर वाला जीन है, फिर भी मैं यहां पे लिखने वाला हूं क्या, कलरलेस, यहां मैं लिख रहा हूं कलरलेस। यही बात आपको समझना है कि एक तरफ तो आप कह रहे थे कैपिटल जी का मतलब होता है ग्रीन फ्रूट कलर वाला जीन, कैपिटल जी क्या है, ग्रीन फ्रूट कलर वाला जीन है। तो जब ग्रीन फ्रूट कलर वाला जीन है तो आपने कलरलेस कैसे लिख दिया, तो आपने साथ में ये भी लिखा है कि जो कैपिटल आई है वो कैसा है, ये इनहिबिटरी जीन है, ये क्या करता है, कोई कलर नहीं आने देगा। तो देखिए ग्रीन वाला जीन है, ग्रीन फ्रूट कलर वाला जीन है, फिर भी आपने कलरलेस लिखा है फ्रूट, क्यों लिखा है कि जो जीन यहाँ पे कैपिटल आई है वो क्या करता है, इसके ग्रीन कलर को इनहिबिट कर देता है, यानी कैपिटल आई ने क्या किया, कैपिटल जी के प्रभाव को छिपा दिया, मास्क कर दिया अथवा इनहिबिट कर दिया, यही कहलाती है एपिस्टेसिस। तब देखिए जब इसका क्रॉस कराएंगे तो देखिए अब आप जहां से क्रॉस करते होती है पेरेंटल जनरेशन, P1 आपकी हो गई, अगली जनरेशन क्या मिलेगी, हम सब लोग जानते ही हैं कि जो F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, तो इससे यहां से कैपिटल जी आपको मिल जाएगा और यहां से मिल जाएगा स्मॉल जी, यहां से कैपिटल आई और यहां से क्या मिल जाएगा स्मॉल आई, ये आपका F1 जनरेशन का हो गया। फिर देख रहे हैं कि ग्रीन कलर वाला कैपिटल जी है लेकिन साथ में कैपिटल आई भी है, यानी इनहिबिटरी जीन है, फिर कलर कैसा हो जाएगा, वही अगेन फिर आपका हो जाएगा कलरलेस, यहां भी कोई कलर नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, यही बात तो समझना है कि ग्रीन कलर वाला जीन कैपिटल जी है, फिर भी हम यहां लिख रहे हैं कलरलेस, क्योंकि कैपिटल जी को के इफेक्ट को कैपिटल आई ने क्या कर दिया, छिपा दिया, उसे प्रकट नहीं होने दे रहा है, उसे एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है, ठीक ना, कलरलेस। याद करिए मैंने आपको बताया था कि सेल्फिंग करके और F2 जनरेशन प्राप्त करने का तरीका हमने आपको बताया था, जो बड़ा ही आसान है और शॉर्ट है, डायरेक्टली हम बिना कोई चेकर बोर्ड बनाए डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं। कैसे बताया था हमने कि बस इसी का आप क्या बना दीजिए, गैमेट बना दीजिए। तो गैमेट क्या बनेगा, एक गैमेट बनेगा आपका कैपिटल जी कैपिटल आई, दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा कैपिटल जी और स्मॉल आई, तीसरा बनेगा आपका स्मॉल जी और कैपिटल आई, और चौथा बनेगा स्मॉल जी और स्मॉल आई। गैमेट बनाना आप जानते ही हैं, मैंने बताया था पहले भी। अब इन्हीं को देख करके हम लिख देंगे फिनोटाइप, तो फिनोटाइप क्या हो जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल आई, फिर देखिए ग्रीन वाला जीन है लेकिन साथ में कैपिटल आई इनहिबिटरी जीन भी है, तो आई क्या कर देगा, जी के प्रभाव को छिपा देगा, यानी ग्रीन फ्रूट कलर वाला जीन होने के बावजूद भी कलर कैसा हो जाए, कलरलेस हो जाएगा, ये हो जाएगा कलरलेस। यही समझना है कि ग्रीन वाला जीन है फिर भी हम लिख रहे हैं कलरलेस, ये कलरलेस हो गया, ठीक। यहां देखिए यहां पर आपका जीन वाला ग्रीन वाला जीन है लेकिन स्मॉल आई है, और स्मॉल आई कैसा लिखा है, नॉन इनहिबिटरी, यानी स्मॉल आई जो है वो कलर को इनहिबिट नहीं करेगा,
यानी ये कैपिटल जी के प्रभाव को छिपा नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पर कैपिटल जी का प्रभाव दिखाई देगा। यानी यहाँ पर फ्रूट कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर का आपको फ्रूट यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ देखिए स्मॉल जी कैपिटल आई, जहां कहीं कैपिटल आई आ जाए समझिए वहां पे कलर आने वाला नहीं है, वो उसको इनहिबिट कर देगा। यहाँ तो फिर वही आपका कलरलेस हो जाएगा। अगेन यहाँ पे आपका हो गया कलरलेस। और यहाँ देखिए स्मॉल जी और स्मॉल आई है, तो स्मॉल जी किसके लिए है, कलरलेस के लिए है। और स्मॉल आई कैसा है, नॉन इनहिबिटरी है, तो इनहिबिट करने वाला जीन तो है नहीं, लेकिन ग्रीन वाला भी तो जीन नहीं है, तो फिर आपका कलरलेस ही होगा। ये भी आपका हो गया कलरलेस, ये भी आपका हो गया कलरलेस। अब देखिए मैंने आपको नंबर या रेशियो निकालने का तरीका बताया था, वो तरीका क्या था अगर आपको भूल ना गया हो तो। मैंने कहा था कैपिटल लेटर की वैल्यू, ध्यान दीजिए, हर कैपिटल लेटर की वैल्यू होती है कितनी, 3, और स्मॉल की वैल्यू होती है 1। कैपिटल लेटर का मतलब हो गया क्या, डोमिनेंट एलील, और स्मॉल का मतलब हो गया रिसेसिव एलील। तो डोमिनेंट की वैल्यू होती है 3 और रिसेसिव की वैल्यू होती है 1। यहाँ देखिए दोनों ही डोमिनेंट हैं, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 ना, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 3 और इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। तो कलरलेस आपका हो गया 9। ठीक, अब यहाँ देखिए ग्रीन कितना हो जाएगा, कैपिटल जी मतलब 3 और स्मॉल आई मतलब 1, कितना हो जाएगा 3, 3 इंटू 1 3 आपका हो गया। अब यहाँ जाइए फिर कलरलेस यहाँ पर है स्मॉल जी कैपिटल आई, स्मॉल जी मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू 1 इंटू कैपिटल आई न्यूमेरिकल वैल्यू 3, कितना आ जाएगा 3, ये हो गया। और देखिए यहाँ भी कलरलेस है और दोनों ही स्मॉल है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी 1 इंटू 1, कितना हो गई 1। इसका मतलब कि अगर मैं ग्रीन और कलरलेस का अगर मैं रेशियो निकालता हूं तो कलरलेस कितने हो गए, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर आपका कितना है 1 है, तो कितना हो गया 9। देखिए कलरलेस यहाँ पर 9 यहाँ है, यहाँ कलरलेस 3 है, यहाँ कलरलेस 1 है, कितना हो गया यहाँ पे 9 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13, और ग्रीन कितना है आपका 3। तो अगर मैं यहाँ पर रेशियो लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कलरलेस रेशियो ग्रीन कितना आ गया, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं कलरलेस, कलरलेस मैं कलर बदल के लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कलरलेस रेशियो ग्रीन, कलरलेस रेशियो ग्रीन कितना आया, तो कलरलेस आपको देखिए यहां से 9, यहां पर कलरलेस 3, यहां कलरलेस 1, कितना हो गया 9 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया 13, ये आपका हो गया 13। और रेशियो ग्रीन कितना, देखिए ग्रीन आपका है यहाँ पे 3, तो आपका ये हो गया 3। तो साफ साफ आप देख रहे हैं कि हमने आपको रेशियो निकालना भी बता दिया। तो जब 2 बार 4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको रेशियो रट भी जाएगी, आप रेशियो याद भी कर लीजिएगा कि जो इनहिबिटरी या जो एपिस्टैटिक जीन रिलेशन होता है वहां पे जो रेशियो होती है बदल के हो जाती है 13:3, ठीक ना। अब देखिए ये भी असल में 2 प्रकार की होती है, एक होती है डोमिनेंट एपिस्टेसिस जिसका एग्जाम्पल हमने अभी आपको दिखाया है, और एक होती है रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो जो देखिए यहाँ पे जो इनहिबिटरी जीन है उसको हम कैसे, हम कैपिटल आई से लिख रहे हैं, कैपिटल आई मतलब डोमिनेंट से लिख रहे हैं। तो जहां पर इनहिबिटरी जीन अथवा एपिस्टैटिक जीन डोमिनेंट होता है उसे कहते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस। तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस की रेशियो ही 13:3 होती है, और कभी आपको और एग्जांपल बता देंगे वहां पर 12:1 भी हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा रिसेसिव कब देखने को मिलेगा, तो हमने इसके पहले आपको पढ़ाया था सप्लीमेंट्री जीन रिलेशन। तो जो सप्लीमेंट्री की जो रेशियो होती है असल में वही रेशियो होती है रिसेसिव एपिस्टेसिस की, ठीक ना। तो इस तरह से 9:3:4 हमने वहां पर बताया था, तो रिसेसिव एपिस्टेसिस की रेशियो होती है 9:3:4 और डोमिनेंट की होती है 13:3। तो चलिए अगर मैं फिर दोबारा लिख दूं इसको अलग से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डोमिनेंट एपिस्टेसिस है, डोमिनेंट एपिस्टैटिक रेशियो, एपिस्टैटिक जो रेशियो होती है ये हो जाती है कितनी, याद रखिएगा 13:3, और कभी कभी कितनी हो जाती है 12:3:1, ये मैंने अभी आपको दिखाया था। और ऐसे ही जो रिसेसिव वाली होती है हमने सप्लीमेंट्री में आपको बताया है
तो जो रिसेसिव एपिस्टेसिस होती है, रिसेसिव एपिस्टेसिस जो होती है उसकी जो रेशियो होती है या रेशियो होती है ये कितनी होती है? तो आप ऑलरेडी सप्लीमेंट्री मैंने बताया था कि जो सप्लीमेंट्री रिलेशन होता है वो असल में एपिस्टेटिक जो रिसेसिव एपिस्टेटिक का भी वो एग्जाम्पल बनता है। और यहाँ रेशियो आपने पढ़ रखा है कि होती है 9:3:4। तो ये रेशियोज आप याद रखेंगे, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन दो तरह का मिलता है, एक क्वेश्चन मिलता है क्या? रिलेशन पे। रिलेशन क्या है? एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस क्या मैंने बताया कि दो नॉन एलिलिक जीन के बीच का ऐसा रिलेशन जिसमें एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को छिपा देता है, अथवा इंग्लिश में कहें तो मास्क कर देता है अथवा इनहिबिट कर देता है, उसे कहते हैं एपिस्टेसिस। ठीक ना? इसमें से जो जीन इफेक्ट को छिपा देता है उसे कहते हैं आप मास्किंग जीन या एपिस्टेटिक जीन अथवा इनहिबिटरी जीन कहते हैं। और जिसका इफेक्ट छिप जाता है, दिखाई नहीं पड़ता है, वो कहलाता है क्या? हाइपोस्टैटिक जीन। ये जो एपिस्टैटिक जीन है उसके आधार पे एपिस्टेसिस दो प्रकार की होती है। एक आपकी होती है कौन सी? डोमिनेंट एपिस्टेसिस, और एक होती है रिसेसिव एपिस्टेसिस। तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस में जो अभी हमने आपको क्रॉस करा के दिखाया था, वो रिलेशन जो आता है, रेशियो आती है, या डाई हाइब्रिड F2 फिनोटिपिक रेशियो आती है, वो कितनी आती है? वो आती है 13:3, और कभी कभी 12:3:1 भी आती है। मोस्ट पॉपुलर यही है 13:3। और जो रिसेसिव एपिस्टेसिस है, हमने जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन रिलेशन आपको बताया था, उसके बाद हमने सप्लीमेंट्री रिलेशन बताया था। तो जो सप्लीमेंट्री जीन रिलेशन होता है वही रेशियो वास्तव में रिसेसिव की होती है, और वो होती है 9:3:4। ठीक ना? तो इस तरह से हमने क्रॉस करा करा के पूरी रेशियो मैंने आपको निकालना सिखा दिया, कैसे रेशियो निकाला जाता है। तो दो ही बात आप फोकस करिएगा, एपिस्टेसिस क्या होती है और हाइपोस्टैटिक जीन क्या होता है, एपिस्टैटिक जीन क्या होता है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस क्या होती है, उस कंडीशन में डाई हाइब्रिड F2 फिनोटिपिक रेशियो कितनी आती है, सब बोर्ड पे लिखा हुआ है, और रिसेसिव में रेशियो कितनी आती है। और इतना पढ़ने के बाद अब आप लोग क्या करिए कि अब किसी भी साल का पेपर आपका मिल जाए, आप उसको सॉल्व करिए। ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि एक क्वेश्चन एपिस्टेसिस पे जनरली रहता ही रहता है। तो आई होप कि इन बातों को आप समझ गए होंगे। तो अब मेरी एक छोटी सी गुजारिश आपसे है, रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आपको लगता है कि मेरी सारी बातें, मेरी सारी वीडियोस आपके नॉलेज में बूस्टिंग कर रही हैं, हमारी बातों को आप तक पहुंचा रही हैं, फायदा हो रहा है आपका, तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें। और यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत वैरायटी है। मैंने बताया कि 3 लोग मिलकर के यहाँ पर प्रेजेंट टाइम अभी लाइफ साइंस या बायो पढ़ा रहे हैं। मैं स्वयं डॉक्टर तिवारी, हमारे दूसरे जो यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और लीडिंग कंपोनेंट हैं मिस्टर आनंद देव मिश्रा जी, और तीसरे सम्राट अशोक जी। तो 3 लोग मिलकर के यहाँ पे बायो कंप्लीट करेंगे। और CSIR में तो 3-4 लोगों की फैकल्टी है, 3 लोग हम ले एक और रहे वहाँ पे। तो इस तरह से आपको बहुत वैरायटी मिलेगी और तरह तरह की बातें आपको नई नई देखने को आपको मिलेगी, तरह तरह के ट्रिक्स और फार्मूले देखने को मिलेंगे। तो चलिए, आई होप कि आप खुश रहते हुए, इंजॉय करते हुए अपना नॉलेज बढ़ा रहे होंगे। फिर दोबारा मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड गुड बाय।